डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। एपिसोड 5 के पार्ट 1 की स्टार्टिंग होती है। फर्स्ट सीन में दिखाते हैं जहां अपनी फर्स्ट लव नाइट के बाद पायु और रेन दोनों साथ में सोए होते हैं। पायु उठता है और वो रेन को चेक करता है। रेन को बुखार होता है, इसलिए पायु रेन को ब्लैंकेट से कवर कर देता है और यहाँ पर वो रेन को एक सुबह की मॉर्निंग किस देता है। रेन को आराम करने के लिए रेन को वहाँ सोने देता है और वहाँ से पायु चला जाता है। थोड़ी देर बाद रेन भी जग जाता है और रेन जगते ही पी पायु को आवाज़ देता है, उसे खोजता है। फिर रेन खुद से कहता है, मैं तो उसे फ्लर्ट करने वाला था और फिर उसे डंप करने वाला था, लेकिन यहाँ तो मैं ही उसके प्यार में पड़ गया। कहता है, यहाँ पर तो मैं ही उसका हो गया। रेन पायु के बारे में सोचता है, तभी रेन को उसकी मॉम का कॉल आता है। रेन की मॉम डांटती है रेन को और कहती है, रास्कल तुम कहाँ हो, तुम अब तक घर क्यों नहीं आए? मैंने तुम्हें कहा था कि जब तुम घर नहीं आओगे तुम मुझे बता दोगे कॉल कर कर। ये मॉम की डांट सुनता है। रेन की मॉम कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स को इतना ज़्यादा हार्ड वर्क क्यों करना पड़ता है, इतनी हार्ड पढ़ाई क्यों करनी पड़ती है। खुद से कहता है, मेरे जैसा कुछ हार्ड वर्क। अब रेन की मॉम को क्या पता कि रेन रात को कौन-सा हार्ड वर्क कर रहा था। रेन कहता है अपनी मॉम से, आई एम सॉरी मॉम, मैं अभी घर आ रहा हूँ। और इतना कहने के बाद रेन पायु के कपड़े देखता है और कहता है, पायु मैं तुमसे ये उधार ले रहा हूँ। फिर रेन पायु के कपड़े पहनता है और वहाँ से रेन जाने लगता है। वहाँ दूसरी तरफ पायु मॉर्निंग एक्सरसाइज कर रहा होता है। पायु काफ़ी ज़्यादा हॉट दिखता है एक्सरसाइज करते समय। रेन पायु को देखता है और वहाँ पे वो स्माइल देता है और वो पायु को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, इसके लिए वहाँ से रेन बिना कुछ कहे ही चला जाता है पायु के वर्कआउट के लिए। फिर पायु की एक्सरसाइज खत्म होती है और वो कमरे में जाता है और वहाँ पर रेन को वो आवाज़ देता है, वो रेन को खोजता है। पायु कहता है, रेन क्या तुम जग गए? उसे रेन कहीं नहीं मिलता। फिर पायु पायु कहता है, मैं तुम्हें इतनी आसानी से भागने नहीं दूंगा क्योंकि तुमने तुम्हारा भागने का चांस अब खो दिया है। और इतना कहने के बाद पायु स्माइल देता है। वहाँ दूसरी तरफ रेन अपने घर पहुंच जाता है। रेन को काफ़ी ज़्यादा बुखार होता है और फिर वो अपना मोबाइल चेक करता है। मोबाइल चेक करते समय ही वो सो जाता है। वहाँ पर पायु रेन को काफ़ी ज़्यादा कॉल करता है, पर रेन की तबीयत खराब होती है, इस वजह से रेन कॉल रिसीव नहीं कर पाता। फिर पायु रेन के घर आ जाता है। रेन की मॉम कहती है पायु से कि उसका ये कमरा है। मुझे नहीं पता कि वो लास्ट नाइट क्या कर रहा था, पर जब वो आया मैंने उसे देखा तो उसे काफ़ी ज़्यादा हाई फीवर था, तो मैंने उसे दवाई दे दी है और वो भी अभी अपने कमरे में रेस्ट कर रहा है। पायु कहता है, थैंक यू मॉम, मुझे यहाँ आने देने के लिए। इस पर रेन की मॉम कहती है, ओह मुझे तुम्हें थैंक यू करना चाहिए, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। तभी उन दोनों की बातें रेन सुनता है और रेन वहाँ पर जग जाता है। उनकी मॉम कहती है, जब रेन की कार खराब हो गई थी तो तुमने रेन की मदद की थी, उसके लिए थैंक यू, उसकी हेल्प करने के लिए। इसे तुम अपना ही घर समझना। और फिर पायु रेन के कमरे में चला जाता है। रेन कहता है पायु को देखकर, तुम यहाँ कैसे आए? पायु कहता है, तुम्हारी मॉम ने मुझे यहाँ भेजा है। रेन कहता है, अच्छा तो मॉम ने ऐसा क्यों किया? पायु कहता है, क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकता? इस पर रेन कहता है, तुम मुझसे ऊंची आवाज में क्यों बात कर रहे हो? रेन पायु का हाथ पकड़ता है। उसे पता चल जाता है कि पायु उससे गुस्सा है। पायु रेन का हाथ हटा देता है। पायु काफी गुस्सा होता है क्योंकि रेन की तबीयत खराब होती है और रेन बिना बताए पायु के घर से आ जाता है। पायु कहता है, तुम मुझसे भाग क्यों रहे हो? इस पर रेन कहता है, मैं तुमसे भाग नहीं रहा, मैंने देखा कि तुम बिजी थे, इसलिए मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं बिना बताए आ गया। पर कहता है, तुम मुझसे भाग रहे हो, तुम कह रहे हो कि तुम मुझसे नहीं भाग रहे, तो तुम मेरा कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहे हो, ये बताओ। तुम्हें पता है मैं तुम्हारी वजह से कितना ज़्यादा परेशान हो गया था, मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी, मैं कितना परेशान था। ये सब रेन बस पायु को देखने लगता है। आगे पाय कहता है, तुम्हें फीवर था इसलिए मैंने तुम्हें रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया, पर तुम वहाँ से अचानक गायब हो गए। अगर तुम्हारा कोई एक्सीडेंट हो जाता तो मैं क्या करता? तुम मेरी फीलिंग्स को नहीं समझते, क्यों? पायु को परेशान देख रेन पायु का हाथ पकड़ता है और कहता है, आई एम सॉरी, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। मैं मेडिसिन लेने के बाद मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। मेरे तुम्हारे कॉल्स इग्नोर करने का कोई इरादा नहीं था। प्लीज़ पायु मुझ पे बिलीव करो। पायु कहता है, इधर आओ, और वो रेन को गले लगाता है।
रेन को प्यार से गले लगाता है और कहता है, फिर कभी ऐसे अचानक तुम मुझसे गायब मत हो जाना। रेन कहता है, हाँ। और फिर पायो रेन के हेड पर एक केयरिंग किस देता है। पायो कहता है रेन से, तुम बीमार हो और तुम मुझसे भागकर यहाँ आ गए और तुमने मेरा कॉल भी रिसीव नहीं किया, उसका आंसर नहीं दिया, तो तुम्हें अब पनिशमेंट के लिए रेडी हो जाना चाहिए। फिर रेन कहता है, पायो के हाथ में देखकर, ये क्या है? पायो कहता है, ये फीवर कम करने के लिए। पायो कहता है, ये फीवर कम करने के लिए रेक्टल सप्पोजिटरी है। फिर पायो रेन की पैंट की तरफ देखता है और कहता है, तुम चाहते हो कि तुम्हारे लिए मैं तुम्हारी पैंट उतार दूं? मैं 3 तक गिनूंगा। रेन कहता है, नहीं। पायो कहता है, मैं तुम पर थोड़ी भी दया दिखाने नहीं वाला, मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। और फिर पायो 3 तक की काउंटिंग चालू कर देता है। रेन कहता है, मैं नहीं उतारने वाला, मेरे पास मत आओ। पायो कहता है, 1 2 3 और पायो रेन की पैंट उतारने लगता है। यहाँ पर पाई की मस्ती चालू हो जाती है। रेन कहता है, पीपायुम तुम मेरे करीब मत आओ। रेन कहता है, पीपायु सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, मैं सच में तुम्हें किक कर दूंगा। पायो कहता है, तब तुम करो, तुम वेट किसका कर रहे हो? रेन कहता है, मुझे जाने दो, मैं ठीक हो चुका हूँ, मेरी रिकवरी हो चुकी है। पायो कहता है, नहीं, तुम्हारी मॉम सुन लेगी, तुम काफ़ी ज़ोर से बोल रहे हो। रेन काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से बोल रहा होता है। कहता है, नहीं, तुम दूर रहो, मैंने तुम्हें कहा ना, डोंट टच मी। पायो कहता है कि नहीं, मैं नहीं मानने वाला। पायो रेन को तंग करता है। कहता है, पायो मुझे जाने दो, पर पायो किसके सुनने वाला है? पायो सुनता नहीं और फाइनली पायो अपनी मर्जी की कर ही लेता है और वहाँ पर रेन तेजी से नो चिल्लाता है। सीन दिखाते हैं, रेन की मॉम आ जाती है। रेन की मॉम कहती है, रेन दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारे लिए स्नैक्स लेकर आई हूँ। रेन कहता है पायो से, नहीं, उन्हें मत आने देना। कहता है, पायो से डोर ओपन मत करना। रेन नहीं चाहता कि उसकी मॉम उसे ऐसे देखे, क्योंकि पायो ने तो रेन की पैंट उतार ही दी होती है। पायो दरवाज़ा खोलता है, रिन की मॉम आती है, उन्हें स्नैक्स देती है। रिन की मॉम कहती है, रिन क्या हुआ तुम्हें? तुम अभी हॉट फ़ील कर रहे हो, क्या मैं तुम्हें वाइप कर दूँ? तुम्हारी बॉडी को मैं वाइप कर दूँ? रिन कहता है, नहीं। वो खुद को ब्लैंकेट से कवर करता है और कहता है, नहीं मॉम। मॉम कहती है, क्या हुआ? तुम इतनी अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो? अच्छा, तुम शर्मा रहे हो क्योंकि तुम्हारे सामने पायो है, इसलिए? मैं तुम्हारी बॉडी इसके सामने वाइप करने जा रही हूँ, इसलिए तुम शर्मा रहे हो। इस पर पायो स्माइल देता है। बेन कहता है, हाँ, हाँ, इसीलिए आप चिंता मत करो, मैं मेरा ख़्याल रख सकता हूँ, आप यहाँ से जा सकती हैं। रेन की मॉम कहती है, तुम मुझे यहाँ से क्यों भगा रहे हो? रेन कहता है, मैं काफ़ी ज़्यादा रेन काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो जाता है, वो बार-बार खुद को ब्लैंकेट से ही कवर करता है। रेन की मॉम कहती है पायो से, पायो क्या तुम्हें कुछ खाना है? तुम कुछ खाना चाहते हो? तुम आज रात यहीं रुक जाओ हमारे साथ डिनर करने के लिए। पायो कहता है, थैंक यू मॉम, मैं कुछ भी खा सकता हूँ। रेन की मॉम खुश होती है। फिर रेन कहता है, मॉम क्या आपको कोई काम नहीं है नीचे? आप नीचे जा सकती हैं। इस पर रेन की मॉम कहती है, तुम मुझे यहाँ से क्यों भगाना चाहते हो? तुम भगाने की कोशिश क्यों कर रही हो? रेन गुस्से में पायो को देखता है कि ये सब पायो का ही किया धरा होता है। तभी पायो मॉम से कहता है कि रेन को आपकी चिंता है, उसको लगता है कि कहीं उसकी वजह से आपको कोल्ड ना हो जाए, इसलिए चाहता है कि आप यहाँ से चली जाएँ, इसलिए वो आपको यहाँ से भेज रहा है। रेन ने मुझे ये भी बताया कि आपने अब तक आराम भी नहीं किया है, क्योंकि आप रेन की और इसकी डैड की ख़्याल रखती हैं, इसलिए आपको रेस्ट करने का भी मौका नहीं मिलता। इसलिए रेन आपकी केयर कर रहा है, आपकी फ़िक्र कर रहा है। आप सबका ख़्याल रखने के चक्कर में रेस्ट भी नहीं कर पाती। इस पर इनकी मॉम कहती है, मेरा बेटा इतना भी अच्छा बच्चा नहीं है, पर अगर ये बात तुम कह रहे हो तो मैं तुम्हारा बिलीव कर लेती हूँ। एनीवे इसे अपना ही घर समझना। पायो कहता है, थैंक्स मॉम। वहाँ से रेन की मॉम जाने लगती है। जाते समय वो रेन को चेक करती है और रेन बेड के साइड चला जाता है और उसकी मॉम रेन की इस हरकतें देखती हैं और वहाँ से चली जाती है। रेन की मॉम की जाने के बाद रेन पायो पे काफ़ी गुस्सा होता है। रेन कहता है, पायो तुमने मॉम को अंदर ऐसे क्यों आने दिया? तुम तुम यहाँ आप डिनर के लिए मत रुको, तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम जाओ यहाँ से। पायो रेन को देखता है और वो रेन की पैंट उठाता है और रेन के करीब जाता है। पायो कहता है रेन से, तुम डर रहे हो कहीं तुम्हारी मॉम को पता न चल जाए। इस पर रेन कहता है, ऑफ कोर्स यू बास्टर्ड। और वहाँ पर रेन शर्मा जाता है और पायो के ही घर रुक जाता है डिनर करने के लिए। वहाँ दूसरी तरफ दिखाते हैं परपाई को। परपाई अपनी बाइक की राइडिंग कर रहा होता है और वो आता है पायो से मिलने पायो के गैरेज। वहाँ पर सफाई और अंकल ऑन बात कर रहे होते हैं काम के बारे में। तभी वहाँ पर परपाई आता है और वहाँ पे वो अपनी क्यूट सी स्माइल देता है।
अंकल ऑन देखते हैं पिपाई को और कहते हैं हेलो मिस्टर पिपाई। पिपाई कहता है हेलो अंकल ऑन। सिपाही कहता है ओह देखो तो यहाँ कौन आया है। देखो आज यहाँ कौन आया है, यहाँ तो हमारे आज रेगुलर कस्टमर आए हैं। इस पर पिपाई कहता है मैं बस रेगुलर कस्टमर नहीं हूँ, मैं वीआईपी हूँ। सिपाही कहता है होल्ड ऑन रुको, तुमने खुद को ही वीआईपी अपॉइंटमेंट कर लिया। यहाँ पर बस एक ही वीआईपी पर्सन है और वो है पेयाकिन। इस पर पिपाई कहता है वो वीवीआईपी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे डाउनग्रेड करने की। सिपाही कहता है ओके आई एम सॉरी। पिपाई कहता है ओके मैंने तुम्हें माफ़ किया। फिर पिपाई कहता है पिपाई पाई को खोजता है और कहता है पाई कहाँ है। सिपाही कहता है अगर तुम यहाँ बिग बॉस को खोज रहे हो तो वो आज यहाँ नहीं है। इस पर पिपाई कहता है पर यूजुअली वो तो अपना पूरा हफ्ता यहाँ पर इस गैरेज में ही बिताता है। सिपाही कहता है आज फेटफुल डे है। सिपाही कहता है आज एक ऐसा दिन है जहाँ पर एक क्यूटी एक शैतान के जाल में फंस चुकी है। यहाँ पर सिपाही दिन को क्यूटी और पाई को डेविल शैतान कहता है। इस पर पिपाई कहता है मैं उसे क्यूटी के दोस्त के बारे में पूछना चाहता था पर कोई बात नहीं। यहाँ पर पिपाई उस क्यूटी दोस्त के बारे में यानी स्काई के बारे में बात करता है क्योंकि रेन का क्यूटी दोस्त तो स्काई ही है। यहाँ पर पिपाई स्काई के बारे में ही पूछने आया होता है। फिर पिपाई कहता है इट्स ओके मैं पायो का वेट कर लेता हूँ क्योंकि अगर वो डेविल है तो मैं भी बीस्ट हूँ। फिर पिपाई हंसता है। इस पर सिपाही कहता है तुम इतने ऑनेस्ट रहोगे तो मेरा क्या होगा, तब तो मैं एंजल हूँ, मैं एंजल हुआ। इस पर पिपाई कहता है तुम जाके एक बेस्ट ऑर्डिनरी सूट क्यों नहीं चूज कर लेते। इस पर सिपाही कहता है तुमने तो मुझे हर्ट कर दिया, मैं तुम्हारे फेस पर पंच करने जा रहा हूँ। पिपाई कहता है ये लो तुम मुझे अच्छे से पंच करना। इस पर सिपाही कहता है भूल जाओ मेरा हाथ, मुझे मेरे हाथ के लिए बुरा लग रहा है। और पिपाई कहता है तुम मुझे मार नहीं पाओगे। सिपाही कहता है वैसे भी चलो मैं तुम्हें एक कार दिखाता हूँ और यहाँ पर पिपाई और सिपाही चले जाते हैं अपनी बातों में। वहाँ दूसरी तरफ स्काई को छींक आने लगती है और स्काई कहता है क्या कोई मेरे बारे में बात कर रहा है, नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता, यहाँ बहुत ज़्यादा डस्ट है शायद इसलिए मुझे छींक आ रही होगी। फिर स्काई कहता है मुझे फाइनल्स खत्म होने के पहले यहाँ की सारी सफाई पूरी करनी पड़ेगी और यहाँ पे स्काई अपना कमरा साफ कर रहा होता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं पायरेन के घर ही होता है। रेन सर्दी की वजह से छींकने लगता है। पायो कहता है तुम इतनी तेज क्यों छींक रहे हो, तुम जर्म स्प्रेडर हो। इस पर रेन कहता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। तुम यहाँ पर डिनर पर तुमने ये सब कैसे कर लिया। तुम जो भी कह रहे हो मेरी मॉम वो सब चीज़ें एग्री कर रही हैं, ऐसा क्यों है। मेरी मॉम तुम्हारी हर एक बात से एग्री हो रही है और मॉम ने मुझे ये भी कहा कि मैं इस हॉलिडे तुमसे ट्यूशन लूँ। तुमने मेरी मॉम पर कोई जादू किया है क्या। इस पर पायु हंसने लगता है। कहता है कि ये तुमने अपने डिस्प्ले केस में ट्रायंगल को क्यों रखा है। रेन कहता है अच्छा वो मेरा लकी चार्म है इंट्रेंस एग्जाम के समय का। फिर रेन कहता है तुम सब्जेक्ट को चेंज मत करो, पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो। फिर पायो रेन के पास जाता और कहता है तुम अब से खुद को रेन कहकर नहीं बुलाओगे। रेन कहता है तब इसके बदले मैं खुद को वाइफ कहकर बुलाऊं। पायो कहता है नहीं, क्योंकि अब से हम दोनों बस सीनियर और जूनियर हैं। तुम्हारा मुझे जीतने का समय अब ओवर अप हो चुका है। ये सुनकर रेन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो पाई को ही देखने लगता है। ये सुनने के बाद रेन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रेन पायु का हाथ पकड़ता है और कहता है पी पायु। पायु कहता है अब हम एक दूसरे को समझना बंद कर देना चाहिए। रेन को कुछ भी समझ नहीं आता कि पायु क्या कह रहा है। रेन काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है। पायु कहता है आज वैसे ही बारिश हो रही है जैसी बारिश फर्स्ट टाइम जब हम दोनों मिले थे तब हो रही थी। रेन रोने ही वाला होता है। वो पायु का हाथ पकड़ता और कहता है पी पायु ऐसा मत कहो। पायु कहता है डोंट वरी तुम रो मत, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब से आई विल बी द वन हू वांट टू परस्यू यू। अब से मैं तुम्हें परस्यू करूँगा, अब से मैं तुम्हें पाने की कोशिश करूँगा। और इतना कहने के बाद पायु वहाँ पर हंसने लगता है और फाइनली रेन की जान में जान आती है और वो गुस्से में पायु को पीलों से मारने लगता है। पायु का मजाक रेन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। रेन को तो ऑब्वियसली ऐसे मजाक पर गुस्सा तो आएगा ही। रेन पायु को पीलों से मारता है। पायु कहता है बस करो, तुम कितना मारोगे।
पायूरियन को रोकता है और कहता है, वैसे भी लास्ट नाइट तुम मेरे पूरे बैग पर स्क्रैचेस के मार्क दे चुके हो। क्या तुम सब उन स्क्रैचेस को, उस वाउंड्स को अब ओपन करना चाहते हो? ये सुनने के बाद रेन फिर से पाई को पीलों से मारने लगता है। पायूरियन को रोकता है और कहता है, पर मुझे लगता है कि मैं तुम्हें ऑलरेडी जीत चुका हूँ। रेन कहता है, तुम खुद से फ्लैटर मत बनो, तुम अपनी नेक्स्ट लाइफ तक भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। इस पर पायो कहता है, तुम श्योर हो अगली लाइफ के, नेक्स्ट लाइफ के बारे में भी, उसके लिए भी? फिर पायो रेन के करीब जाता है और कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम चूज करो। रेन कहता है, क्या? और इतना कहने के बाद पायो रेन को किस करने लगता है। रेन भी वापस पाई को किस करता है और यहाँ पे दोनों काफ़ी ज़्यादा हॉट सीन दिखाते हैं उनके किसिंग का। फिर पायो रुकता है और कहता है, मेरे वाइफ बनने के या फिर मुझे तुम्हारा हस्बैंड बनाने के बीच में तुम्हें कुछ एक चीज़ चूज़ करनी होगी। पायो कहता है रेन से, या तो तुम मेरी वाइफ बनो या फिर मुझे तुम हस्बैंड बनाओ। इस पर रेन कहता है, तुम मुझसे चूज़ करना कहते हो, क्या ये चूज़ करना हुआ? फिर पायो कहता है, तुम क्या चूज़ करोगे? और इतना कहने के बाद पायो फिर से रेन को किस करता है और कहता है, मुझे जवाब दो, आंसर मी। कहता है, होल्ड ऑन, तुम इसे चॉइस कह रहे हो? पायो कहता है, हाँ, और फिर वो रेन के हेड पर किस करता है और कहता है, अगर तुम मेरे वाइफ बने तो फिर मैं तुम्हारा हस्बैंड बनूंगा। अगर तुम मेरे वाइफ बने या मैं तुम्हारा हस्बैंड बना तो मैं तुम्हारी गुड केयर करूँगा और मैं किसी को भी तुम्हें बुले या परेशान करने नहीं दूँगा, क्योंकि बस मैं ही वो एक हूँ जो तुम्हें परेशान कर सकता है। मैं तुम्हें कभी भी रोने नहीं दूँगा, पर ये अलग बात होगी कि तुम किसी एम्बैरेसमेंट को लेकर रोगे। इतना कहने के बाद पायो स्माइल देता है, पायो की नोटी बातें। फिर पायो आगे कहता है, एक ग्रेजुएट ग्रेजुएट बॉयफ्रेंड होना इतना भी बुरा नहीं है। सुनने के बाद रिन खुश होता है। पायो कहता है, मैं तुम्हारे मॉडल बनाने में, तुम्हारे सीएडी की ड्राइंग बनाने में और तुम्हारी पढ़ाई में तुम्हारी मदद करूँगा। यानी मैं तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग हेड शील्ड दूँगा, प्रोटेक्शन दूँगा। तुम्हें अभी मुझे खरीद लेना चाहिए। ये सुनकर रेन कहता है, मैं कुछ भी चूज़ नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे दोनों चॉइस चाहिए। फिर पायो कहता है रेन से, कनिंग। इस पे रेन कहता है, मैं तुम्हारी इतना कनिंग नहीं हूँ। फिर पायो कहता है, तो मुझे इस कनिंग बॉय को इनाम देना चाहिए। इतना कहने के बाद पायो रेन को किस करता है। यहाँ पर रेन और पायो को एक लवली किसिंग सीन दिखाते हैं। तो किसिंग सीन नॉन स्टॉपेबल होता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं मॉर्निंग का, जहाँ पर पायु अपने ऑफिस जाता है। पायु काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। पायु का दोस्त कहता है, तुम्हारी इतनी लंबी स्माइल का राज क्या है? तुम क्या चाहते हो सारी लड़कियाँ तुम्हारे पीछे लव स्ट्रक हो जाएं? इस पर पायु कहता है, मैं बस चाहता हूँ कि एक ही पर्सन मेरे लिए लव स्ट्रक बने। ख्याल से वो बन भी चुका है। फिर पायु अपना मोबाइल देखता है और रेन की मैसेजेस पढ़ता है और स्माइल देता है। उसकी स्माइल देख पायु का दोस्त कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम लॉस्ट ट्रक हो या कोई और? हाँ, दूसरी तरफ रेन मैसेज करता है पायु को कि मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, मैं अभी यूनिवर्सिटी में हूँ। इस पे पायु कहता है, गुड मार्क्स और मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूँगा। फिर रेन कहता है, रेन स्माइल देता है और वो लिखता है कि अगर बैड मार्क्स आए तो क्या? इस पर पायो रिप्लाई करता है, तो उसके लिए तुम पनिशमेंट के लिए तैयार रहना। और पायो के रिवॉर्ड्स तो आप जानते हैं कि क्या है। ये सब स्काई देखता है और फिर वो पायो के रेन के पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हें बता दूं कि 10 मिनट बाद हमारे एग्जाम्स हैं। इस पर रेन कहता है, मुझे पता है, तुम मेरा मूड खराब मत करो। स्काई कहता है, क्या तुम्हें पता है तुम अपने मोबाइल को ऐसे देख रहे हो कि जैसे तुम्हारे मोबाइल ने ही तुम्हें प्रपोज किया हो? इस पर रेन पायो की बात को याद करता है, उसके किस को याद करता है और पागलों की तरह स्माइल देने लगता है, जहाँ पर पायो ने रेन से कहा होता है, आई लाइक यू। ये सब देख स्काई काफ़ी परेशान होता है, वो सोचता है, हे भगवान! फिर कहता है, किसने प्रपोज़ किया? मैंने किसी को तो प्रपोज़ नहीं किया। कैसी रबिश बातें कर रहे हो? तभी वहाँ पर पे आती हैं। पे कहती है रेन से, हाय। पे कहती है रेन से कि क्या मैं तुम्हें एग्ज़ाम्स के बाद तुमसे बात कर सकती हूँ? और इतना कहने के बाद पे वहाँ से चली जाती है। स्काई कहता है रेन से कि रेन, तुम्हारे लिए स्प्रिंग का मौसम आ रहा है, यानी तुम्हारे लिए कोई गुड न्यूज़ आ रही है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर पे और रेन दोनों साथ में होते हैं। पे कहती है रेन से कि वो बात ये है कि क्या मुझे नंबर मिल सकता है? इस पर रेन मन में कहता है, ये सुनकर वो कहता है, अगर मेरा हस्बैंड नहीं होता, वो यहाँ पर पाई को अपना हस्बैंड कहता है और कहता है, अगर मेरा हस्बैंड नहीं होता तो ये सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश होता। क्योंकि पहले रेन तो पे को ही पसंद करता था, पर अब वो पाई को पसंद करता है।
पर रेन कहता है नंबर मेरा नंबर है 41। इस पर पे हँसते और कहती है कि रेन मैं तुमसे तुम्हारे शूज़ के नंबर के बारे में नहीं पूछ रही, मुझे फ़ोन नंबर चाहिए। रेन कहता है फ़ोन नंबर। इस पर पे कहती हाँ, मुझे पी-पायू का फ़ोन नंबर चाहिए। ये सुनकर रेन की कॉफ़ी सरक जाती है और वो शॉक हो जाता है। रेन कहता है किसका नंबर? इस पर पे कहती है तुम्हें क्या लगा तुम्हारा नंबर, मैं तुमसे पी-पायू का नंबर माँग रही हूँ। तुम्हारा नंबर तो मेरे पास पहले से ही है। पर रेन कहता है तुम्हें क्यों मेरे बॉयफ्रेंड, और इस पर रेन रुक जाता है। रेन बॉयफ्रेंड बोलने वाला होता है। फिर वो कहता है तुम्हें क्यों पी-पायू का नंबर चाहिए। और यहाँ पर जेलस वाइफ की बातें खत्म होती हैं और पार्ट 1 भी खत्म होता है। आगे की इनकी बातें पार्ट 2 में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पार्ट 2 भी देखना बिल्कुल ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट, योर लाइक्स, योर सब्सक्राइब एंड योर व्यू। तो मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।